गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। आज का नमस्कार। आज हम आपके सामने एक नया वीडियो लेके आए हैं यूटेरस के बारे में। आज का चैप्टर है यूटेरस। इसके पहले हम आप लोगों को बताए थे फैलोपियन ट्यूब के बारे में। उसमें कुछ खास बातें बताई थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। इसलिए हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ट्रैक्ट है उसको अलग अलग भागों में बांटकर उसको अलग तरीके से हमने डिफाइन करने की कोशिश की है। तो चलते हैं, हम देखते हैं यूटेरस से कुछ संबंधित चीज़ों को या यूटेरस से संबंधित कुछ बातों के बारे में। इसमें हम एक पिक्चर ड्रॉ करेंगे यूटेरस से संबंधित जो बातें हैं उसको बताने के लिए। यूटेरस यूटेरस है
हाँ, दिस इज द पिक्चर ऑफ द यूटेरस। हम आपके सामने हमने एक यूटेरस का पिक्चर बनाया है। इसमें आप देखते होंगे कि ये यूटेरस होता है। यूटेरस में आपने देखा होगा कि देयर आर सम पॉइंट्स। पहली बात तो ये है कि यूटेरस एक सिंगल होता है, और इसमें देखिएगा कि यूटेरस जो होती है वो इसमें फैलोपियन ट्यूब्स होता है। फैलोपियन ट्यूब्स एक डबल फोल्ड मेम्ब्रेन से बंधा हुआ रहता है, जिसको हम कहते हैं पेरिटोनियम, डबल फोल्ड मेम्ब्रेन ऑफ पेरिटोनियम, जिसको हम मीसोसेल्पाइनिक्स कहते हैं। ये मीसोसेल्पाइनिक्स का मतलब यही होता है कि ये फैलोपियन ट्यूब को होल्ड किए हुए रहता है। वहीं दूसरी तरफ देखिएगा ये यूटेरस है। यूटेरस को होल्ड करने वाला होता है मीसोमेट्रियम। ये मीसोमेट्रियम एक तरफ तो यूटेरस से जुड़ा हुआ रहता है और दूसरी तरफ बॉडी वॉल से जुड़ा हुआ रहता है। यानी कि मीसोमेट्रियम ये जो है होल्ड्स द यूटेरस विथ बॉडी वॉल। इसको याद रखना है कि मीसोमेट्रियम डबल फोल्ड मेम्ब्रेन की झिल्ली होती है। डबल फोल्ड मेम्ब्रेन की झिल्ली होती है जो यूटेरस को बॉडी वॉल से जोड़ के रखती है और एक जगह कायम करके रखती है। तो ये हमने देखा मीसोमेट्रियम। मीसोमेरियम क्या है? तो मीसोमेरियम में आप देखिएगा कि जो ओवरी होता है, ओवरी जो होती है टिश्यू से लटकी हुई रहती है। तो मेसोमेरियम क्या होता है कि ये ओवरी से अटैच होता है और उससे भी अपने पोजीशंस में जुड़े हुए रहता है। एक तरफ तो यूटेरस से अटैच होता है और दूसरी तरफ फैलोपियन ट्यूब से अटैच हो जाता है और एक तरह से फिक्स रहता है। इस तरह देखते हैं कि जितना भी रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, वो रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं सब के सब झिल्ली से अटका हुआ रहता है, बंधा हुआ रहता है। मेसोमेट्रियम को हम ब्रोएड लिगामेंट भी कहते हैं, BROAD, ब्रोएड लिगामेंट। इसे बहुत चौड़ा लिगामेंट होता है, झिल्ली होता है, जिससे ये क्या होता है, अटका होता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये जो आपका यूटेरस है कैसा है, लार्ज है। यूटेरस बड़ा होता है, बहुत बड़ा चैम्बर है। इसके अलावा पायरिफॉर्म होता है। यूटेरस बड़ा होता है, इसकी संख्या एक होती है। यूटेरस इज लार्ज और पायरिफॉर्म, हाईली इलास्टिक होता है। ये एक बहुत बड़ा होता है, ये लार्ज है, पायरिफॉर्म है, हाईली इलास्टिक है, बहुत ही लचीला होता है, बड़ा होता है। इसकी संख्या एक होती है। इसको हम कॉर्पस भी कहते हैं। यूटेरस को कॉर्पस भी कहा जाता है, बॉडी भी कहा जाता है, ठीक है। और ये एक होता है, पायरिफॉर्म शेप होता है। पायरिफॉर्म का मतलब ही होता है कि बीन के आकार का, यानी इस तरह का शेप होता है इसका। पायरिफॉर्म शेप जो होता है ऐसे चौड़ा होगा, ऐसे होगा, इधर की ओर ऐसे पतला होगा, इस तरह का शेप होता है, पायरिफॉर्म कहलाता है। और ये हाईली इलास्टिक होता है। ये जो होता है प्रेजेंट इन बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम। इसका जो पोजीशन होता है, पोजीशन का जहां तक सवाल, SITION, यूटेरस का पोजीशन बिटवीन रेक्टम एंड यूरिनरी ब्लैडर। इसका भी एक हल्का हम पिक्चर बना लेंगे। ये जो यूटेरस होते हैं हमारे शरीर में, यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में होता है। इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर एंड द रेक्टम। हमेशा याद रखिएगा कि बॉडी वॉल से अटैच्ड होता है, मीसोमेट्रियम से। इसके अलावा हम ये बताना चाहेंगे कि इसमें 4 रीजन्स पाए जाते हैं। ये लार्ज होता है, पायरिफॉर्म्स होता है, हाईली होता है। इसमें 4 रीजन पाए जाते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 4 रीजन्स। पहला रीजन तो कहलाता है आपका, द फर्स्ट रीजन इज कॉल्ड फंडस। ये देखिए पहला रीजन है, FUNDUS।
ये पहला रीजन फंडस होता है। देखिए यूटेरिन फंडस है जो कि डोम के आकार का है, डोम शेप। देखिए डोम के शेप का है। दूसरा नंबर 1 जो होता है इसे हम कहते हैं कॉर्नुआ, CORNUA, कॉर्नुआ। ये जो रीजन कॉर्नुआ है, कॉर्नुआ एक जगह होता है जहां पर फैलोपियन ट्यूब आपको यूटेरस में मिलता है। जंक्शन बिटवीन ओविडक्ट एंड यूटेरस। ये देखिए पॉइंट है, वो जगह होता है जहां फैलोपियन ट्यूब यूटेरस में मिलती है, उस पॉइंट को कॉर्नुआ कहते हैं। और इस्थमस तो आप जानते ही हैं कि इस्थमस पतला होता है, फैलोपियन ट्यूब का एक बहुत ही पतला जगह होता है, थीन पार्ट होता है जो बिटवीन एम्पुला और यूटेरस के बीच में पाया जाता है। तो इधर तो बताने की चीज नहीं क्योंकि फैलोपियन ट्यूब में हमने बता दिया था। तो ये पोर्शंस होता है। नंबर थर्ड जो होता है वो ये कहलाता है कॉर्पस, CORPUS, कॉर्पस है। नंबर 4 जो आता है सर्विक्स आता है, VIX। तो सबसे नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसको सर्विक्स कहते हैं। यहाँ का जो पोर्शन आएगा सर्विक्स, फर्विक्स। तो इस तरह हमने देखा ये फंडस है, नंबर 1 ये फंडस हो गया, नंबर 2 कॉर्निया हो गया, नंबर 3 एंड नंबर 4। इस तरह से ये जो यूटेरस होते हैं इसके 4 भाग होते हैं, फंडस, कॉर्नुआ, कॉर्पस। कॉर्पस जो होता है मेन पार्ट ऑफ द यूटेरस होता है, मेन पार्ट है, यूटेरस का मुख्य पार्ट होता है। और सर्विक्स जो होता है आपका वो भाग होता है जो यूटेरस जिसमें खुलता है, यानी लोअर पार्ट ऑफ द यूटेरस, लोअर पार्ट ऑफ यूटेरस। यूटेरस का सबसे नीचे वाला भाग होता है, इसको हम कहते हैं सर्विक्स। तो इस तरह से हम इसमें देखेंगे कि ये सब भाग होते हैं। यूटेरस की जहाँ तक इसके साइज का प्रश्न होता है, तो एक वो जो जिसने बच्चा उत्पन्न नहीं किया है और एक वो जो बच्चा उत्पन्न करता है, तो वैसा वोमेन जो न्यूली पेरस है, इन न्यूली पेरस वोमेन, न्यूली पेरस वोमेन उस वोमेन को कहते हैं जो अभी तक एक बच्चा भी पैदा नहीं किया है। तो ये लार्जर छोटा होता है, स्मॉल होता है, इसमें स्मॉलर यूटेरस होता है, स्मॉलर। और उसमें जिसको कहते हैं आपका मल्टीपेरस, मल्टीपेरस में लार्जर होता है। इस तरह वो वोमेन जिसने अभी तक एक बच्चा नहीं दिया है, चाइल्ड नहीं बियर कर, उसका यूटेरस छोटा होता है। और जो बच्चे दे चुके हैं, जैसे 2 या 3 बच्चे दे चुके हैं, तो उनके पास जो यूटेरस होता है वो बड़ा होता है। उनके पास यूटेरस होती हैं जो बड़ी होती हैं। जहाँ तक यूटेरस की कैपेसिटी का प्रश्न होता है, यूटेरस जो होती हैं द कैपेसिटी का जहाँ तक प्रश्न है, CAPACITY, कैपेसिटी में होता है कि ये 500 टाइम्स एक्सपेंड होता है। EXPAND, एक्सपैंड मीन्स फैलना, एक्सपैंड मीन्स फैलना,
एक्सपेंड्स 500 टाइम्स देन द नॉर्मल। जो नॉर्मल में है उससे 5 गुना ज्यादा ये फैलता है। कब? एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के समय ये बहुत ज्यादा फैलता है और इसका वजन बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, 500 गुना ज्यादा फैलता है। इसके साथ साथ इसमें कैपेसिटी बढ़ जाती है। इस तरह से इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है और इसके बाद हम इसमें इसकी जो दीवार हम देखते हैं तो दीवार में 3 लेयर होता है जिसको कहते हैं, देखिए, इंडोमेट्रियम है, पेरीमेट्रियम, ये आउटर लेयर्स होते हैं, सर्विक्स, ये देखिए आउटर लेयर है, आउटर लेयर। ये देखिए मायोमेट्रियम है। मायोमेट्रियम जो होती है वो मूवमेंट के लिए होती है, यूटेरस इन मूवमेंट, फॉर मूवमेंट के लिए होता है। और एंडोमेट्रियम जो होता है आपका ग्लैंडुलर सेक्टर्स होते हैं। और ये जो ग्लैंडुलर सेक्टर्स होते हैं इसमें आपका म्यूकस मेम्ब्रान्स होते हैं, साइक्लिकल चेंज होते हैं, periodical change। periodical चेंज होता है और ये कॉलोनर एपिथेलियम का बना होता है, ग्लैंडुलर सेक्टर्स है, म्यूकस मेम्ब्रान्स होते हैं और इसी में पीरियड चलता है और एमसीवी से चलता है। मायोमेट्रियम जो होती है हमेशा यूटेरस में मूवमेंट करता है, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेक्शन, जिसके कारण उसमें रिथमिक मूवमेंट्स होती है। तो ये सब एग्जाम में आते हैं कि जो मूवमेंट कराने वाला कौन सेक्टर्स होता है तो आप मायोमेट्रियम लीजिएगा। साइक्लिकल चेंज का कौन होता है तो इंडोमेट्रियम लीजिएगा। पेरीमेट्रियम सिर्फ एक्सटर्नल ऑर्डरिंग, इसमें कोई फंक्शंस नहीं होता। अच्छा, मेजोमेट्रियम हमने दे दिया, मेजोवेरियम हो गया, मेजोसेल्पाइनिक्स हो गया। यानी कैपेसिटी का जहां तक प्रश्न हम देखते हैं तो एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी बहुत ज्यादा, जहां तक हम पोजीशन का बात देखते हैं इसमें एक खास बात होती है, एंटीफ्लैक्सिन एक वर्ड होता है कि जो पोजीशन होता है यूटेरस का जो पोजीशन होता है वो एंटीफ्लैक्सिन है। पोजीशन जो होता है वो एंटीफ्लैक्सिन ANTIFLEXION। इसमें क्या होता है, इसका पोजीशन है बेंड फॉरवर्ड होता है। एंटीफ्लैक्शन का मतलब होता है बेंड यूटेरस आगे की ओर जो होता है झुका हुआ रहता है, ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल। ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल ओवर ब्लैडर। ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल जो आपका ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर, उसके ऊपर होता है। तो इस तरह से इसको कहते हैं। जहां तक हमने देखा अभी कि इसके पोजीशन का प्रश्न होता है वो पोजीशन एंटीफ्लैक्शंस होता है। एंटीफ्लैक्शंस का मतलब होता है कि वो आगे की ओर नीचे रहता है यूरिनरी ब्लैडर और उसके ऊपर यूटेरस होता है जो बेंड फॉरवर्ड रहता है। अभी हम एक छोटा सा पिक्चर बना के हम आपको दिखाएंगे। ये पिक्चर आपने समझ लिया है कि इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। आई एम प्रोवाइडिंग ए पोजिशंस। हम एक छोटा सा पोजीशन हम आपको दिखाते हैं। लेट मी सी द पोजिशंस ऑफ द यूटेरस विथ फिगर। देखिए
हम फिगर का पोजीशन बताते हैं आपको। अब चले जाएगा। देखिए आपका यूटेरस है, ये आपका हो गया यूरिनरी ब्लैडर। एंड दिस इज कॉल्ड रेक्टम। ये देखिए बेंड है, आगे की ओर मुड़ा हुआ है। ये पिक्चर में आप देख रहे हो कि यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर है, पेशाब का रास्ता है, देखिए। और ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं, ये पोर्शन आपका लेबिया माइनस का है, जो बाद में हम आपको बताएंगे इसके बारे में। लेबिया माइनस वेल्वा में ये खुलता है बाहर की ओर। तो सबसे पहले जो यूरिनरी ब्लैडर खुलता है, उसके बाद ये देखिए, यह आपका वेजाइना है। जो वेजाइना आगे की ओर यूटेरस में खुल गया है। तो यूटेरस जो होता है यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर होता है। ये आगे की ओर बेंड फॉरवर्ड है, देखिए घुमा हुआ है। दिस इज द पोजीशन ऑफ द यूटेरस इन बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर एंड द रेक्टम। शरीर में ये आगे वाला पोर्शन है और ये पीछे का पोर्शन है। तो देखिए आगे की ओर पोर्शन है जिसमें आगे की ओर झुका हुआ है, इसका नॉर्मल पोजीशन, इसे हम एंटी फ्लैक्शन कहते हैं। एंटी फ्लैक्शन इसे को कहा जाता है। एंटी फ्लैक्शन मतलब होता है कि यूटेरस का आगे की ओर, और यही यूटेरस जो होता है जब प्रेग्नेंट होते हैं तो ये फैलता ऊपर की ओर चला जाता है। तो दिस इज द पोजीशंस ऑफ यूटेरस। ये हो गया एनस, एनस हो गया, ये वेजाइना, वेजाइना हो गया, ये यूरिनरी मीएटस हो गया जिसको यूरिनरी ब्लैडर्स कहते हैं, ये क्लाइटोरिस। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और टर्म्स होते हैं। इसको हम यूरेथ्रा भी कहते हैं। यूरेथ्रा, यूरेथ्रा हम लोगों में भी होता है, यूरेथ्रा लेडीज में भी होती है। ये जो पोर्शन यूरिनरी ब्लैडर आके जो नली में खुलती है उसको यूरेथ्रा कहते हैं। यूरेथ्रा हम लोग में भी है, जो ग्लैंस पेनिस में होता है, जिसमें हम पेनिस कहते हैं, उसमें होता है। और इनका जो होता है आपका यूरेथ्रा, जो अगले नली यूरिनरी ब्लैडर की होती है उसमें ये होता है, खुलने से पहले एक नली के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम यूरेथ्रा कहते हैं। उसी तरह यहाँ वेजाइना देखिएगा, पतली नली है जो यूटेरस की होती है। तो इस तरीके से हमने यूटेरस के बारे में छोटा मोटा पिक्चर दिया, उसकी दीवार के बारे में, उसके पोजीशंस के बारे में। हम आशा रखते हैं कि आप इसे देखेंगे, समझेंगे और जानेंगे और इससे फ़ायदा उठाएंगे। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।